हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग ने राष्ट्रपति की कार्यकाल की विधायी व न्यायिक शक्तियों को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों को पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो उन्हें बता दें कि हम लोग इस चैनल पर आज आपका GS2 का जितना भी सिलेबस होगा, पॉलिटी प्लस IR का जितना भी आपका पूरा सिलेबस होगा IAS और PCS का, तो पूरा सिलेबस हम लोग इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जिनका भी ऑप्शनल राजनीति विज्ञान है तो उनका भी पूरा सिलेबस हम लोग श्री राम IAS PCS चैनल पे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि जो आपके सपने हैं IAS और PCS बनने के, उन सपनों को श्री राम IAS PCS चैनल से जुड़ के उन सपनों को साकार कर सकते हैं। तो हम लोग का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे गाँव में रह के तैयारी करना चाहते हैं या जो बच्चे दिल्ली में मुखर्जी नगर की लाखों की फीस नहीं दे सकते हैं तो वो IAS और PCS की तैयारी के लिए श्री राम IAS PCS संस्थान से जुड़ सकते हैं तथा जो उनके IAS और PCS बनने के सपने हैं वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आज हम लोग राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों को देखेंगे और हम लोग इस चैनल पे बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट देंगे जिससे आपका प्री भी निकले और मेंस भी निकले, आप लोग एक फाइनल सिलेक्शन ले। दैट इज़ द गोल ऑफ श्री राम IAS PCS संस्थान। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों से। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। राष्ट्रपति की शक्तियों का टॉपिक हम लोग का चल रहा था, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो इसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियों को पढ़ लिया है, कार्यपालकीय शक्तियां। विधायिकी शक्तियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, विधायिकी शक्तियां। न्यायपालकीय शक्तियों को हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यायपालकीय शक्तियां। तो ये तीन चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो आज हम लोग राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों को पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़े तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाले लेक्चर जरूर देख लीजिए, इससे आपको आने वाले लेक्चर आसानी से समझ में आ जाएंगे। आपको आने वाले लेक्चर्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार पहले के लेक्चर्स जरूर देख लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियां। राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियां। तो आर्टिकल 74 में ये बोला गया है कि आर्टिकल 74 में ये बोला गया है कि सभी राष्ट्रपति अपने कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को अपने विवेक से कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई, लेकिन व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो हम लोग को एक पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रपति अपने कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से नहीं करेंगे। तो थोड़े कार्य वो अपने विवेक से भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर जितने भी कार्य हैं वो मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति अपने कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से करते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रपति अपने सभी कार्य, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी कार्य, राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो आर्टिकल 74 में ये बोला गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे अपने कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से करेंगे। राष्ट्रपति अपने कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से करेंगे। सलाह एवं सहायता से करेंगे। तो लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करते हैं। तो जो हमारा संविधान हो गया उसमें राष्ट्रपति को विवेक से कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई, लेकिन व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं।
तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि दो स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे कि राष्ट्रपति अपने कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से करते हैं, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो आपसे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा पूछा जाएगा। पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी राष्ट्रपति अपने कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, थर्ड ऑप्शन बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो इस तरह से आप लोग को अपने आंसर्स पे थोड़ा दिमाग लगा के अपने जितने भी क्वेश्चन हो, जब भी आईएएस का प्रीलिम्स देने जाएं तो थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्योंकि जो आईएएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो सकती है। तो ये हम लोग का, अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी विवेकी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो पहला क्या होगा? पहली विवेकी शक्तियां प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी। तो पहली विवेकी शक्ति हो गई कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना तथा उन्हें बर्खास्त करना। तो आर्टिकल 75 में ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति होंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। आर्टिकल 75 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होगा। लोकसभा का बहुमत से मतलब क्या है? लोकसभा में आधे से ज़्यादा सदस्यों का समर्थन जिस व्यक्ति को प्राप्त होगा उसे प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, यदि नरेंद्र मोदी को आधे से ज़्यादा जो लोकसभा में आधे से ज़्यादा सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं होगा तो उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा उसी व्यक्ति को पीएम के पद पर नियुक्त किया जाएगा जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो। आप लोग एक बात याद रखिएगा, लोकसभा के बहुमत की बात हो रही है, यहाँ राज्यसभा के बहुमत की बात नहीं होगी। लोकसभा का बहुमत का मतलब क्या है? कि लोकसभा में आधे से ज़्यादा सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होगा। यदि नरेंद्र मोदी को लोकसभा में आधे से ज़्यादा सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं होगा
तो राष्ट्रपति के द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त भी कर सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री ने लोकसभा का बहुमत खो दिया है तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत खो देते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को उनके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होने चाहिए, एक भी % आपके दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग IAS का क्वेश्चन पेपर देने जाएंगे तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पे आप लोग रट के उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बर्खास्त भी कर सकते हैं। बर्खास्त तब करेंगे जब यदि वो प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देंगे, तब राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना एवं बर्खास्त करना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बर्खास्त करना यदि वो बहुमत खो देते हैं। बर्खास्त करेंगे जब प्रधानमंत्री अपना लोकसभा में अपना बहुमत खो देंगे, तब राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लोकसभा के चुनाव में किसी दल को बहुमत प्राप्त ना होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। जैसे लोकसभा का कोई चुनाव होता है, जैसे यदि लोकसभा के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है कि वो किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करे। तो ये राष्ट्रपति का पूरा विवेकाधिकार होता है कि यदि किसी लोकसभा के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है कि वो किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करे। बहुमत प्राप्त न होने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। जैसा आप लोग ने देखा होगा कि कई बार मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। जब विवाद उत्पन्न होता रहता है, यदि किसी दल को मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है उसमें किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो उस समय विवाद उत्पन्न होता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा किसी मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो इस मुद्दे पर भी विवाद उत्पन्न होता रहता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की बात हो रही है। यदि किसी लोकसभा के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, किसे प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं करते। ये पूरा राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसा 1989 के चुनाव में हुआ था कि किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, तो उस समय के राष्ट्रपति जो वेंकट रमन थे, उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। तो जो राष्ट्रपति थे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने VP सिंह को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। 1989 के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में ये आपको याद रखना है कि 1989 के लोकसभा के चुनाव में पहली बार हुआ था कि किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे वेंकट रमन, उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन राजीव गांधी ने उनकी मांग को ठुकरा दिया था, जिस कारण VP सिंह को प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया था। उस समय किसको नियुक्त किया गया था? VP सिंह को नियुक्त किया था, और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये हम लोग के 2 पॉइंट हो गए कि पहले क्या हो गए
कि यदि पहला पॉइंट हो गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना तथा उन्हें बर्खास्त करना। दूसरा, यदि लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या होगा उसे नोट डाउन कर लीजिए हम लोग, फिर तीसरे पे आते हैं। तो तीसरा पॉइंट होगा कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच की अनुमति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई भी आरोप लगाए जाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच की अनुमति राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी। यदि राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं तो उनके विरुद्ध आरोपों की जांच की जाएगी। यदि राष्ट्रपति अनुमति नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच की शुरुआत नहीं की जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच की अनुमति राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। यदि राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं तो ठीक है, उनके विरुद्ध आरोपों की जांच की शुरुआत की जाएगी। यदि राष्ट्रपति अनुमति देने से मना कर देते हैं तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच की शुरुआत नहीं की जाएगी। तीसरा क्या हो गया, प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच की अनुमति देना, जांच की अनुमति देना। तो ये पॉइंट हम लोग ने समझ लिया। यदि राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो भी आरोप लगाए गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, तो उनकी जांच की शुरुआत की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति अनुमति नहीं देते तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच की शुरुआत नहीं की जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने। तो 3 पॉइंट ये हो गए। चौथा पॉइंट देखते हैं। लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का विघटन करना। तो राष्ट्रपति की चौथी विवेकी शक्ति है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भी लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना भी लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन जब करेंगे यदि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना भी लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। तो लोकसभा के विघटन करने का अर्थ क्या है कि लोकसभा विघटित की जाएगी तथा लोकसभा के लिए पुनः चुनाव होगा। लोकसभा का विघटन कर सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पे कर सकते हैं और सलाह के बिना भी कर सकते हैं। सलाह के बिना कब करेंगे? यदि पीएम लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना भी लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। यदि पीएम को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे लोकसभा का विघटन करते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे भी लोकसभा का विघटन कर सकते हैं यदि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना भी लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। कब करेंगे? जब प्रधानमंत्री अपना लोकसभा में बहुमत खो देंगे, तब जाकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना भी लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। लोकसभा का विघटन करने का अर्थ क्या है कि लोकसभा विघटित होगी और लोकसभा के लिए पुनः चुनाव कराया जाएगा। तो ये चौथा पॉइंट हो गया, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक पॉइंट पे आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कब करेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर भी कर सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन करेंगे। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो प्रधानमंत्री की सलाह के बिना भी राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 5वां पॉइंट। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। डायग्राम जरूर बनाया करिए, जैसे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो उसी तरह से आप लोग नोट्स भी बनाइए, सो दैट यू कैन रिमेंबर द थिंग्स वेरी इजली। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति की 5वीं विवेकी शक्ति कौन सी है। तो राष्ट्रपति की 5वीं विवेकी शक्ति है वीटो पावर
का यूज़ करना। राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 के तहत वीटो पावर की शक्ति की दी गई है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से वीटो पावर का प्रयोग करता है। तो पांचवा ये हो गया कि राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है वो राष्ट्रपति की विवेक की शक्ति के अंतर्गत आता है। वीटो पावर का पांचवा क्या हो गया, वीटो पावर का प्रयोग करना। तो आर्टिकल 111 में, तो आर्टिकल 111 में वीटो पावर का उल्लेख किया गया है। वीटो पावर का उल्लेख 111 में किया गया है। तो आपको ये याद रखना कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख किया गया। 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख किया गया। कौन कौन से वीटो पावर राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं? निरपेक्ष वीटो, निरपेक्ष वीटो, ये सब हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, तो आप लोग पहले के लेक्चर देख सकते हैं, तो उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। निरपेक्ष वीटो और निलंबनकारी वीटो, और तीसरा कौन सा हो गया? जेबी वीटो। तो वीटो पावर का प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेक से करते हैं। तो डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने 1984 में डाक संशोधन विधेयक पे जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो ये आपको याद रखना है, पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पे किया था। 1984 में ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पे जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने की। तो वीटो पावर का प्रयोग भी राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों के अंतर्गत भी आता है और ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत भी आता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जो वीटो पावर है वो विवेकी शक्ति के अंतर्गत भी आता है और ये विधायी शक्ति के अंतर्गत भी आता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख किया गया। वीटो शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया। तो वीटो का मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति जो भी विधेयक होगा दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति विधेयक पे अनुमति दे भी सकते हैं, राष्ट्रपति विधेयक पे अनुमति नहीं भी दे सकते हैं, और राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज भी सकते हैं। तो इन्हीं तीनों जो राष्ट्रपति की जो इन्हीं तीनों शक्तियों को सामूहिक रूप से वीटो पावर कहते हैं। तो ये हम लोग का पांचवा होगा वीटो पावर का प्रयोग। छठा देखते हैं। छठा क्या है कि जो सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति की वीटो पावर, ये राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति होती है कि वो सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। छठा देख लेते हैं। तो आप लोग खूब रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए और पिछले वर्षों के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आईएएस प्री में पूछे जाते हैं तथा किस तरह के क्वेश्चन पीसीएस प्री में पूछे जाते हैं। तो पिछले वर्षों के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, सो दैट जितना भी हम लोग कंटेंट दे रहे हैं वो सभी तक पहुँचे। और जो हम लोग का एक उद्देश्य है कि फ्री कंटेंट, फ्री क्वालिटी कंटेंट सभी अभ्यर्थियों के पास पहुँचना चाहिए, जिससे जो अभी दिल्ली में मुखर्जी नगर में जो एक भीड़ चाल चल रही है उससे लोगों को बचाया जा सके। छठा क्या हो गया कि सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण तो यदि जो लोकसभा के जो सांसद हैं वो संविधान में उल्लेखित अयोग्यता से ग्रसित हो गए हैं, तो उनके यदि जो हमारे सांसद हैं वो संविधान में उल्लेख किए गए अयोग्यता से ग्रसित हो गए, तो उनके जो सदस्यता का निर्धारण जो यदि वो, इसका मतलब क्या है कि यदि जो भी हमारे सांसद हैं वो संविधान में उल्लेखित किसी भी अयोग्यता से ग्रसित हो गए हैं, तो उनके जो सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। कोई और संस्था सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण नहीं करेगी। यदि सांसद संविधान में उल्लेखित अयोग्यता से ग्रसित हो गए हैं, अयोग्यता से
आपको ये पॉइंट याद रखना है कि संविधान केवल संविधान में उल्लेखित अयोग्यता से ग्रसित हो गए हैं तो सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग की सहायता से किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग की सहायता से सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण किया जाएगा। उल्लेखित अयोग्यता से ग्रसित हो गए हैं तो सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण निर्वाचन आयोग की सहायता से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो निर्वाचन आयोग की सहायता से राष्ट्रपति के द्वारा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति किसकी सलाह और सहायता से करता है? निर्वाचन आयोग की सलाह एवं सहायता से राष्ट्रपति के द्वारा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण होता है। तो ये 103 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 103 में किया गया है। तो ये छठी अयोग्यता हो गई। तो ये हम लोग ने छठी राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों को देख लिया। तो सातवीं क्या है कि यदि मंत्रिपरिषद की जैसे हम किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। यदि मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है तो राष्ट्रपति की विवेक को ऊपर निर्भर करेगा कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं मंत्रिपरिषद के विघटन होने पर। तो ये छठा हो गया। सातवां देखते हैं। मंत्रिपरिषद की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जैसे प्रधानमंत्री की जब मृत्यु होती है तो मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो इस तरह से हम लोग ने राष्ट्रपति की सारी विवेकी शक्तियों को देख लिया। एक एक करके हम लोग ने पूरा विवेकी शक्तियों को देख लिया है। तो अब हम लोग एक एक करके उसे शॉर्ट में लिख लेते हैं जिससे आपके नोट्स भी तैयार होते चले। तो पहला क्या था हम लोग ने? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। प्रधानमंत्री की, ये ऐसे आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइएगा जैसे अभी हम लोग जैसे हम अभी लिखेंगे बोर्ड पे कि 7 पॉइंट लिखेंगे, इसी तरह से आपको अपने नोट्स भी तैयार करने हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, नियुक्ति एवं बर्खास्त करना। दूसरा क्या हो गया कि बहुमत प्राप्त न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तीसरा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच की अनुमति देना। आरोपों की जांच की अनुमति देना। चौथा क्या हो गया? लोकसभा का विघटन करना। पांचवा क्या हो गया? वीटो पावर का प्रयोग करना। तो ये सभी राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों के अंतर्गत आता है। छठा क्या हो गया? सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करना। सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करना। तो ये छठी विवेकी, ये 6 हम लोग ने देख ली। सातवां क्या होता है कि यदि मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है तो उस समय ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
तो इस तरह से हम लोग ने राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों को देख लिया। यदि आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे जो हम लोग पढ़ाते हैं वो जो क्वालिटी कंटेंट आप लोग को देते हैं वो सभी तक इसका फायदा पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।